अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर नाउ और मैं हूं साजिद खान। सियासत की गर्मियों ने काफ़ी जो है रुख बदल चुकी है और आपको इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम पहले सुर्खियाँ बटोर रहे खालिद लोन साहब, जिनका ये मानना था और काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने इन पे स्टोरी भी की, जिन्होंने ये कहा कि शायद खालिद साहब भी इस इलेक्शन में सामने आएंगे। लेकिन जब पार्टीज़ ने ये सुना कि खालिद साहब इस इलेक्शन में आ रहे हैं तो सभी पार्टियों ने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया और ग्राउंड पे जब हम पहुंचे और हमने ये पता किया कि अगर इस इलेक्शन में खालिद साहब आते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल से भी ये पता चला कि अगर खालिद साहब इस डीडीसी इलेक्शन में बोनियार ब्लॉक से सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी सामने नहीं टिक पाएगी। इसी बारे में हम बात करने खालिद साहब के पास पहुँचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में सामने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। खालिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, आपका भी हमें टाइम दिया अपना। आप ये बताएं कि क्या वाकई में आप इस इलेक्शन में आ रहे हैं? आपका भी शुक्रिया साजिद साहब। ऐसा मेरा कोई इरादा ये नहीं कहूँगा कि नहीं था। मेरे पास अपने इलाके के लोग, बाशूर लोग जो हैं, बुनियार कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने उनकी ये राय थी कि मुझे इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए जी। तो लेकिन मेरे अपने जो मेरा अपना डिसीजन था वो ये था कि मुझे अभी जी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ साथ में बात ये थी कि हमारे यहाँ सरपंची का इलेक्शन भी था। तो होता क्या है कि हमारे गांव के आसपास के लोग हमारे ही यहाँ आके हम मीटिंग करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किसको सरपंची के लिए खड़ा किया जाए। तो हमारे 2 गांव के लोग यहाँ आए थे, तो इस वजह से ये रूमर भी चली गई कि शायद मैं अपने इलेक्शन के बारे में ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। खालिद साहब, आपके आने से ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने ऐसा क्या सुन लिया कि पूरे पार्टियों वाले इस टाइम डगमगा उठे हैं कि अगर खालिद साहब सामने आते हैं तो ये आप ही बता सकते हैं क्योंकि ग्राउंड में आप हैं जी। तो ऐसा मैं नहीं सोचता कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। हाँ, ये भी है कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के काम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है वो एक रीज़न हुआ होगा जी कि पार्टियों में ऐसी कुछ हलचल हुई। तो हमारी जितनी भी ऑडियंस इस वक्त आपको देख रही है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से? क्या कोई क्लैरिफिकेशन जो आप सामने रखना चाहेंगे? नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं है। मैं यही अपील करूंगा लोगों से कि इस वक्त जो अपना नुमाइंदा है जी। उसको बड़ा सोच समझ के चुनिएगा। ये जो कुछ पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने ये समझ लीजिए कि अपने प्रॉक्सीज़ हैं कुछ लीडर्स के, उन्होंने खड़े किए हुए हैं। आप ये देखिएगा कि आपका नुमाइंदा जो है क्या वो इस काबिल है कि वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो ये सारा कुछ सोच के, और ये जो हमारी पुरानी पार्टियां चल रही हैं इनमें पुराने लीडर्स जो थे कुछ तो बुज़ुर्ग हो गए, अब कुछ ने अपने ही परिवार से लोगों को खड़ा किया है जी। तो इस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी को लेके अपने ही कमज़ोर लोगों को खड़ा करके तो अपनी वो सिक्योर रखना चाहते हैं। तो इस बार किसी और को मौका दीजिए, किसी नौजवान को मौका दीजिए जो आगे बढ़ सके, आपकी जो पूरी उम्मीदें हैं जो आप लगाए बैठे हैं इस इलेक्शन से वो पूरी कर सके। यही मेरी अपील रहेगी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि आपने एक बार क्लैरिफाई कर दिया लोगों को कि डगमगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्शन में नहीं आ रहे? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई डगमगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल डिसाइडेड है। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा सा करारा सा सवाल यह है कि क्या आप इन पार्टीज़ में से किसी को फेवर करेंगे? मैं अच्छे कैंडिडेट को फेवर करूंगा जी। मैंने जैसा पहले ही कहा कि पार्टीज़ जो हैं अपने अपने लोगों को, परिवार के लोगों को खड़ा कर रही हैं, या परिवार के लोग अपने ही इनको प्रॉक्सीज़ को खड़ा कर रहे हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करें। तो मैं यही अपील करूंगा कि अच्छे ही कैंडिडेट को दीजिए। पार्टी किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अच्छे कैंडिडेट के लिए लोगों से अपील करूंगा कि अच्छे कैंडिडेट का जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो एक बार मैं अपने सारे व्यूवर्स जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन सभी लोगों से, सबसे पहले तो खालिद साहब की तरफ से ये क्लैरिफाई हो चुका है कि वो इस इलेक्शन में नहीं आ रहे हैं और काफ़ी सारी पार्टियां जो डगमगा रही थी इससे पहले, तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखना अब ये होगा कि आखिर में कितने फॉर्म जो है विड्रॉ होंगे और आखिर में किसको वाकई में जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसी को चांस मिलेगा। और देखना ये होगा, आप बने रहें कश्मीर नाउ के साथ, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे।